वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या आपके लिए वो कभी थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं। ये रीडिंग जो है आपके पर्सन की और थर्ड पर्सन के लव ट्रायंगल में जो करंट अपडेट है उस पर है। और अगर आपको कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, वो लव ट्रायंगल है, लव रिलेशन है, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज नहीं तो आपके मन में डाउट आएगा, आप बेवजह का शक करोगे और अपने अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब कर सकते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज है, टाइमलेस है। आपको बस अपने पर्सन का मन में 4 बार नाम लेना है, 4 टाइम्स, और उसके बाद रीडिंग को सुनना है। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज और अपडेट बताऊंगी, फिर मैं आऊंगी उस थर्ड पर्सन पर कि इन दोनों की जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या वो उनको कभी छोड़ेंगे आपके लिए या नहीं। सबसे पहला कार्ड है एम्प्टीनेस का, खालीपन का। आपके पर्सन करंटली अपनी जिंदगी में अपने खालीपन को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं जुगाड़ लगाना, अपने ध्यान को भटकाने के लिए कि उनको आपकी याद ना आए या फिर वो आपको बार बार सोचे नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, मुझे खालीपन नज़र आ रहा है। ये अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या उनसे मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन घर वाले नहीं, इन लॉज नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एम्प्टीनेस का कार्ड बहुत सारी बातें क्लियर करता है कि इंसान की लाइफ में खालीपन क्यों है, सूनापन क्यों है। अगर वो किसी के साथ रिलेशन में है, आपको छुपते छुपाते वो रख रहे थे दुनिया से कि आपका रिश्ता उनके साथ बाहर ना आ जाए, और वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भी अगर रिलेशन में है तो उनको आपके बारे में ना पता लगे। लेकिन ये पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में खालीपन क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को उस थर्ड पर्सन के साथ करंटली ज़िंदगी के अंदर यूनिवर्स कोई चैलेंजिंग टाइम दे रहे हैं, कोई ऐसा संघर्ष का समय इन दोनों के बीच में चल रहा है जहां पर उनको लगता है कि इन दोनों का आपस में जो कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले ये इनकी तरफ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, फिजिकली अट्रैक्टेड रहे हैं। और इन दोनों की एज में डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये किसी अदर कल्चर कास्ट से हो सकते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है, उम्र का अंतर है, जाति का अंतर हो सकता है, धर्म का अंतर हो सकता है, या किसी तरह का स्टेटस इशू हो सकता है, जहाँ पर अब रिसेंटली कुछ चीज़ें इनको ट्रबल दे रही हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में चैलेंज पैदा कर रही हैं। आपके पर्सन ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको मौज मस्ती करना, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लेना। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत सीरियस रहना पसंद नहीं है, वो ज़िंदगी में मस्ती मजाक करना चाहते हैं, प्लेफुल रहना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है सबकी तरफ अगर वो अपनी एनर्जीज को खिंचा हुआ फील करते हैं तो वो कोई लव रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को अगर वो मेल हैं तो इनकी तरफ नेचुरली कुछ फीमेल ड्रॉन होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। अब ये इनका चार्म है, इनका ऑरा ऐसा है, या ये हैंडसम है, या समाज में पावर है, पैसा है, स्टेटस हाई है, जो काफ़ी लोग इनको डिज़ायरेबल मानते हैं, काफ़ी लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए बगैर नहीं रह पाते।
और मुझे ये भी एक रीज़न लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में इसीलिए चले गए बिकॉज़ इनको अगर कोई आगे से ऑफ़र कर रहा है, कोई आगे से इनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन्होंने भी उस समय ये नहीं सोचा कि ये ऑलरेडी किसी रिलेशन में है और इनको अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अपनी लिमिट को पार नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन के ना बर्थ चार्ट में साउथ नोड जहाँ भी होगा और नॉर्थ नोड जहाँ भी होगा, हमेशा उन घरों में एक खींचातानी लगी रहेगी। अगर आपको कुंडली देखना आता है या आप कुंडली की जानकारी रखते हो तो साउथ नोड केतु होता है, शैडो प्लैनेट। नॉर्थ नोड राहु है, ये भी शैडो प्लैनेट है। तो जहाँ पे केतु होगा वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है। और जिस घर में राहु बैठता है वो हमारे इस जीवन में और आने वाले भविष्य में जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे सपने हैं, हम जिसके लिए पैशनेट होंगे, उन सभी चीज़ों को दिखाता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो इनका पास्ट लाइफ रिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं, क्योंकि कुछ कर्मा अधूरा है, कुछ कर्मा पेंडिंग है, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप लोग साइकिल्स में इस रिलेशन में आगे भी चलोगे। तो मुझे आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस अभी इतने ज़्यादा इंटेंस नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा गहराई से ये आपको लेकर सोचते नहीं हैं। ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, सैक्रिफाइस किया है, वेट किया है, इनके लिए आप एक राइट मैच हो, लेकिन कुछ मजबूरियां आप दोनों के रिश्ते में हैं जो इन्होंने शायद आपको बताई होंगी, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना। और ये थर्ड पार्टी, इनका कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो बहुत सीरियस नहीं है, जिसमें टाइम पास की एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बेनिफिट्स के लिए, जो फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशन होता है, जहाँ पे घूमना घुमाना, एंजॉय करना, फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाना, किसी कमिटमेंट में बंधना नहीं। तो मुझे ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं लग रही आपके पार्टनर की उस थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि ये प्योरली टॉक्सिक और नार्सिस्टिक एनर्जी है। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी सिग्निफिकेंट निकले हैं, जो अगले कुछ दिनों में आपके लिए अपने इमोशंस को और अपने पैशन को जगल करेंगे। कुछ दिन इमोशनल फील करेंगे और कुछ दिन आपके साथ फिज़िकली कांटेक्ट में आने के लिए कोशिश करेंगे। तो इनके नाम के जो लेटर्स हैं, सबसे पहला है यहाँ पे लेटर M, R, I, V, J, C, F, Q, W, M, T, और लास्ट यहाँ पर जो लेटर है वो लेटर J है। कुछ गिने चुने ही नाम के लेटर्स आए हैं और देखने वाले तो बहुत सारे दर्शक हैं, लेकिन गाइस जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकलती है, जैसे ज़ोडिएक निकलते हैं, एलिमेंट्स निकलते हैं, राशियाँ के साथ साथ कई बार नाम के इनिशियल्स भी निकलते हैं, तो इनको ना आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में ही लिया करें। बहुत ज़्यादा परेशान ना हुआ करें कि पार्टनर का नाम नहीं आया, ये नहीं आया, वो आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं और किसी को बिना देखे यहाँ पे टैरो रीडिंग करना, बिना उससे कनेक्ट किए रीडिंग करना, कलेक्टिव्स की एनर्जीज आती हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
इनको एक गाइडेंस पर्पस के रूप में भी आप लोग सुन सकते हो कि अगर ये बताया है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा रिलेशन ठीक हो जाए। ठीक है, तो गाइज कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, ये रिलेशन ऑलरेडी आपका ब्रेकअप दिखा रहा है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को छोड़ दिया है क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, वेट किया, पेशेंस रखा, और इनको आपने कई मौका बार बार देने के बाद भी वेट किया होगा और कई मौके दिए होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है मल्टीपल टाइम्स आपने इन्हें चांस दिया है, लेकिन ये पर्सन सिमिलर मिस्टेक्स को रिपीट करते गए हैं। तो मुझे कुछ लोगों का ये ब्रेकअप नज़र आ रहा है, या तो इनका आपसे ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं, या इनका थर्ड पार्टी से ब्रेकअप है। वो चाहे पिछले दिनों में हुआ है, पिछले कुछ महीनों में हुआ है, या पिछले 1.5 से 2 साल में हुआ है। और जिन लोगों का इस पर्सन के साथ ब्रेकअप नहीं है, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको ना इन एंड आउट रिलेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा मन की बात क्लियरली बताते नहीं हैं, और जब भी आप इनसे कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो ये मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन क्विट कर जाते हैं, किसी अदर टॉपिक पे चले जाते हैं या कोई और बात करते हैं जो आपका ध्यान भटका देती है। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकल कर आए हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। इनके हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में ये राशियां स्ट्रॉन्ग होंगी। ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की आई है, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत स्लो डिसीजन लेते हैं लव लाइफ के लिए, लेकिन ज़्यादातर इनका जो लाइफ को लेकर देखने का नज़रिया होता है वो ये होता है कि समाज में स्टेटस बनाना है, काफ़ी कुछ अचीव करना है, नाम बनाना है, शोहरत कमानी है। लोगों से इनको अटेंशन लेना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़िद्दी होते हैं, जल्दी किसी रिलेशन के लिए हाँ नहीं बोलते, और अगर बहुत जल्दी हाँ बोलते हैं तो फाइनलाइज होने में, मटीरियलाइज होने में, कि वो कनेक्शन शादी में बदले या किसी सीरियस रिलेशन में बदले, उसमें टाइम लेते हैं। और कई बार ये लोग ऐसे होते हैं कि आपको लटका कर रखते हैं, ना जाने देते हैं, ना पूरी तरह अपनाते हैं। लेकिन सारे ही अर्थ एलिमेंट वाले ऐसे नहीं होते, कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो फिर ग्रहों का, नक्षत्रों का रोल देखा जाता है, डिग्री देखी जाती है कि वो कौन से घरों में बैठे हैं, अच्छी डिग्निटी के साथ बैठे हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, या कोई दूसरा एविल प्लैनेट, कोई क्रूर ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं जब हम पर्सनल गाइडेंस देते हैं, रीडिंग्स देते हैं। तो जिस किसी को भी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण दिक्कत आ रही है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उपाय किए हैं, रिचुअल्स किए हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लें। बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं, बहुत कुछ आपको वहाँ जाकर पता लगेगा। और कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे, प्लीज़ जाके फटाफट से फॉलो कर लो गाइस, अपना सपोर्ट इंस्टा पे भी दो। टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा है। तो आप ऑफिशियल लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, सीधा आप इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे। तो मेरे लिए जो यूनिवर्स मुझे गाइडेंस देते हैं कि मुझे किस किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो लाकर देने चाहिए, बनाने चाहिए, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, वो मैं समय समय पर बनाती रहती हूँ। अभी भी मुझे आप लोगों की रीडिंग के समय कुछ ऐसे टॉपिक चैनल्ड हो रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में मैं वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोगों की एंडिंग नज़र आ रही है अपने पार्टनर से। सॉरी टू से, बट 20-25% लोगों के लिए ये कनेक्शन टॉक्सिक है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है।
आगे चलकर ये रिलेशन शादी में बदलेगा नहीं। शायद आप ही इस रिश्ते को चेस कर रहे हो क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी में फंसे हैं। अब ये थर्ड पर्सन इनकी मैरिड वाइफ, मैरिड हस्बैंड भी हो सकते हैं, चाहे उनसे डाइवोर्स केस चल रहा है, चाहे सेपरेटेड हैं, बट उनके कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं। और जिनके केस में ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन नहीं है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशन से बाहर आ रहे हैं। आपको बहुत सारी बटरफ्लाईज आने वाले दिनों में नजर आएंगी। ये एक इंडिकेशन होगा कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर बाकी भी ज़ोडिएक साइन निकले हैं आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग में। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के बाद वृषभ, कन्या, मकर के बाद फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रांग है, सिंह और धनु। एयर एलिमेंट में जेमिनी और लिब्रा स्ट्रांग है, मिथुन और तुला। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो साइन है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपका भी अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप भी हो, तब ज़्यादा चांस है कि आप लोग विद इन 2 months इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से छुट्टी ले सकते हो, निजात पा सकते हो। तो अब मैं थर्ड पर्सन की एनर्जी को यहाँ पे पिक करती हूँ। अब उनके कार्ड्स यहाँ पे मैंने एक साइड पे निकाल रखे थे, एक साइड पे आपके पार्टनर की। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को कैसा देखते हैं? क्या वो आपके पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं? क्या उनको आपके रिश्ते के बारे में पता है? पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो है डिसेप्शन का। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को धोखे में रखना, किसी के साथ चालाकी करनी, किसी के साथ चीटिंग करनी। और ये धोखा जो है वो सोचकर समझकर एक प्लानिंग के तहत किया जाता है, वो होता है डिसेप्शन। ये कोई ऐसा धोखा नहीं है जो अनजाने में हो गया कि हमें पता नहीं था कि हम थर्ड पार्टी में चले गए। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को आपके रिलेशन के बारे में पता था, ऐसे चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन को भी धोखा दिया है। उनको आपके रिश्ते की सच्चाई बताई नहीं है कि वो आपसे ऑलरेडी रिलेशन में है, उसके बावजूद भी इन्होंने थर्ड पर्सन को अपने रिलेशन में रखा है। और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली हैं। बात भी होती है, वीडियो कॉल्स भी होती हैं, चैटिंग भी होती है, मुलाकात भी होती है, लेकिन सभी के लिए थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हाल फिलहाल में है नहीं है, वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ कार्ड्स डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, या तो इनमें इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, दूरी बन गई है, जहाँ पे थर्ड पर्सन आपके पार्टनर पे शक करते हैं। उन्होंने शादी का कमिटमेंट, फैमिली सेटलमेंट, फ्यूचर साथ बिताना है, कुछ ऐसे प्रॉमिसेस आपके पर्सन से मांगे होंगे कि मुझे प्रॉमिस करो, ये करो, वो करो, लेकिन यहाँ पे डिसेप्शन का क्लियर आंसर है कि आपके पर्सन ने इन्हें धोखा दिया है। वो केवल आपके साथ धोखा नहीं करके गए, इस तीसरे व्यक्ति के साथ भी वो धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है। यहाँ पे डिसीजन को ऑलरेडी इनके दिमाग में लिया हुआ नजर आ रहा है कार्ड्स में। तो आपके पर्सन काफ़ी क्लेवर हैं, काफ़ी कनिंग हैं, बहुत सेल्फिश पर्सन की एनर्जी है। जो भी अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सॉरी टू से, बीइंग ए टैरो रीडर, ऐसे कार्ड्स आए हैं जो अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, जो एक इंसान की कनिंग एक्टिविटीज़ को
सेल्फिश नेचर को, मीन पर्पस को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के ज़ोडिएक भी निकले हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के नाम या ज़ोडिएक को रिलेट कर पाओ तो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपको कोई हिंट या क्लू नहीं है तभी भी यहाँ पर जो मैं राशियाँ बताऊँगी, हर राशि के कुछ अक्षर होते हैं, वो आपको गूगल पर नज़र आ जाएंगे जब आप सर्च करोगे इंटरनेट। अगर आप वहाँ पे लिखते हो मेष राशि तो मेष राशि के अक्षर भी आ जाते हैं, अ आ ई इस तरह से। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के जो ज़ोडिएक हैं वो स्ट्रांगली एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फिर अर्थ एलिमेंट में वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रांग है। कन्या और वृषभ राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइंस निकले हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु राशि। और लास्ट बचा है वाटर एलिमेंट जिसमें पाइसेस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हैं, मीन और वृश्चिक। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है राइट नाउ, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, कोई तो रिसेंटली बहुत रोया है अपने पार्टनर को याद करके। मेरा कोई व्यूअर है जिसने अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिनों में किसी को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो, डीप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रीइवैल्यूएट कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अंदर से वरिड हो, परेशान हो, चिंतित हो, क्योंकि आपको पता लगा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में अभी भी हैं और वो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं। और आप चाहते हो कि आप इस इंसान से सच जानो, इस इंसान से क्लियर करना चाहते हो कि वो आपके साथ इस जीवन में किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि आपने कई बार कोशिश की है, कई बार आपने इनके लिए वो पॉसिबल एक्शन लिए हैं, वो एफर्ट्स डाले हैं जिसका आपको आज तक कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। शायद आपने इनके चक्कर में कुछ दूसरे लोगों को रिजेक्ट किया होगा, अवॉइड किया होगा। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों पे भरोसा करते हो, ट्रस्ट जल्दी करते हो और कई बार ये भरोसा आपको भारी पड़ जाता है। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो यही है कि आपको ना अपने जीवन में आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी में जाना है, जहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आइसोलेट हो जाओगे, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने कम करोगे, क्योंकि आपने ऑब्जर्व करना है कि अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे, अगर आप खुद से रीच आउट नहीं कर रहे, तो क्या रिटर्न में वो पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये आपके गाइडेंस कार्ड में निकला है। और थर्ड पर्सन के लिए क्या वो आपको छोड़ेंगे, मैं आपको क्लियर आंसर बताऊंगी। यहाँ पे कोई 100% येस या 100% नो का कार्ड नहीं आया, यहाँ पे मिक्स एनर्जीज आई हैं। मिक्स्ड एनर्जी जब भी रीडिंग में आती है तो मतलब करंट सिचुएशन में 50-50% चांस है। 50% येस भी हो सकता है, 50% नो भी हो सकता है, बट कंप्लीटली वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे ऐसे चांसेस अभी कम नज़र आ रहे हैं। थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत स्नीकी है। आपके पर्सन उनको सारी सच्चाई नहीं बताते, काफ़ी बातें उनसे हाइड करते हैं और ये रिलेशन भी उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है जो उनका आपके साथ है, क्योंकि थर्ड पर्सन में कुछ ही परसेंटेज है, हार्डली 15 या 20% जिनको आपके बारे में पता है। बाकी के 80-85% लोगों को आपका रिलेशन पता ही नहीं है कि आपके साथ उन्होंने कभी डेट किया है या आपको रिलेशन में कभी उन्होंने रखा था। तो मेरे कुछ दर्शकों के लिए जो थर्ड पर्सन है वो अभी भी आपके पर्सन को
अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ कुछ रिचुअल्स करते हैं, जैसे आप करते हो। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जो थर्ड पर्सन है, हो सकता है वो खुद में भी इंट्यूटिव हों, एम्पाथ हों, या उनको भी कोई ड्रीम या डाउनलोड्स मिलते हों, विजन्स आते हों जो उनको इस रिलेशन के लिए गाइडेंस देते हैं, या फिर ये कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से कांटेक्ट में हो सकते हैं थर्ड पर्सन। कुछ ना नेगेटिविटी के भी कार्ड्स हैं। आप लोगों के रिलेशन में ना कुछ स्पेल्स या कुछ ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी है, जिसके कारण आपके पर्सन आपकी तरफ फुल्ली रूप से कमिट नहीं कर पाते, और उनको कौन सही है कौन गलत है, मुझे किसके लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए, मुझे किसके लिए एफर्ट डालने चाहिए, वो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको कई बार ऐसा लगता है कि वो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से छोड़ दे और आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन जब वो आपकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं देख पाते, कोई हिंट उनको नहीं मिलता, कोई इशारा नहीं मिलता कि आप उन्हें चाहते हो या आप उन्हें आज भी माफ़ करके दोबारा मौका देना चाहते हो, वो उस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर से थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। क्योंकि ये ना कार्मिक बॉन्डेज है, कार्मिक एनर्जी है। आप लोगों का रिलेशन अभी भी साइकिल्स में चल रहा है। ये साइकिल्स आपको ना ख़त्म करने पड़ेंगे, या तो किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस लेकर ख़त्म करवाओ, क्योंकि नेगेटिविटी भी है, ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी सभी के लिए तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए है और कई सालों से है। तभी आपको कहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, चक्रा हीलिंग करो, बैलेंसिंग करो, स्पेल्स वगैरह करवाओ, रिचुअल्स करो। और अगर आप कुछ नहीं करवाना चाहते तो खुद से इस पर्सन को चेस करना कम कर दो। स्विच वर्ड्स लिख सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन यूज़ कर सकते हो, विजुलाइजेशन कर सकते हो, कैंडल हीलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, इनमें कई महीने लग जाते हैं। और आपके कार्ड्स देखकर तो ऑलरेडी लग रहा है कि आप में से बहुत लोग गिव अप करने की स्टेज पर पहुंच गए हैं, जहां पर आपने फैमिली के डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है, और ये बात आपके पार्टनर को ऑलरेडी मालूम है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है गाइज, वो उन लोगों के पार्टनर का है जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक वक्त पर सीरियस ले रहे थे, और शायद उन्होंने 100% मन बना लिया था कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, बट कुछ ऐसा हुआ कि ये फिर भी उस थर्ड पर्सन की लाइफ में दोबारा चले गए हैं और आपको भी जाने नहीं देना चाहते, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। लेकिन मुझे ना ये पर्सन की एनर्जी गाइज आज की रीडिंग में बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही। ये उनको भी रखना चाहते हैं, आपको भी जाने नहीं देना चाहते। कुछ ऐसे यहाँ पे कार्ड्स निकले हैं जो कि बहुत वियर्ड एनर्जी है, बहुत स्ट्रेंज है, कि आप दो लोगों की लाइफ ख़राब कर रहे हो और दो लोगों में आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। तो कुछ चीज़ें अब आपको यूनिवर्स पे लेट गो करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर आप सरेंडर करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि मैं चाहती हूँ वो थर्ड पर्सन चला जाए, ऐसे थर्ड पर्सन नहीं जाएगा, क्योंकि उनका साइकिल उनके साथ जितने दिनों का लिखा है, जितने महीनों का लिखा है, वो चलेगा। एक्सेप्शन है कि आप कोई प्रोफेशनल हीलिंग सेशंस लेते हो या कोई रिचुअल करवाते हो, वो बात अलग है। लेकिन जब आप किसी से गाइडेंस नहीं लोगे, अपनी तरफ से खुद मेहनत करोगे कि मुझे ठीक करना है, लेकिन सिंगल हैंडेडली ये रिलेशन चलेगा नहीं, बिकॉज रिलेशन कभी भी एक तरफा नहीं होता। तो थर्ड पर्सन को क्या वो आपके लिए छोड़ेंगे? आंसर यहाँ पर यस भी है, नो भी है, तो 50-50 आंसर है। छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन बहुत स्लो है एनर्जी कि अगले 5 हफ्ते लग जाएं, या आने वाले कुछ लोगों के केस में 2 महीने भी लग सकते हैं, और कुछ के केस में अगले 5 महीने तक ये टाइम लंबा जा सकता है। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग काली माता या दुर्गा माँ के डिवोटी हैं, तो आप अपने
मन के जो भी सवाल हैं, जो भी आपके मन में डर है, वो काली माता को सरेंडर कर दें या दुर्गा माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना या मनोकामना रख दें और उन्हें ये कह दें कि जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसी के साथ गाइज मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। रीडिंग में कार्ड्स कुछ अटपटे से निकले हैं और इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैम आपने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया, बट जो गाइज कार्ड्स में करंटली निकल कर आया है, जो करंट एनर्जीज़ हैं उनकी, वही बताया है। ये आगे चलकर चेंज भी हो सकती हैं। चाहे आप अगले हफ्ते जब मैं एक नया वीडियो लाऊंगी इसी टॉपिक पर, तो शायद उनकी एनर्जीज चेंज हो। बाकी ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी ये वीडियो आपको मिलता है इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस रहता है आप लोगों की करंट सिचुएशन के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगी। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।